ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूल की कि सूल क्या होता है। एक प्रकार का रोग है जिसे पेट या कमर में दर्द के रूप में महसूस किया जा सकता है। यह एक प्रमुख लक्षण होता है। यह विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे आहार विहार का दोष, वात पित्त कफ के असंतुलन होने के कारण, मांसपेशियों में कठिनाई, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। ये दर्द रुक रुक कर होता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है, जो आपको चैन की नींद नहीं सोने देता। क्योंकि अगर आपको पेट में या टांग में दर्द है और ऐसे दर्द हो रहा है जैसे सुई चुभती है, तो इसको सूल रोग कहते हैं। ये जैसे मैंने बताया है, इन कारणों में किसी को कभी भी हो सकता है। सूल एक व्यक्ति के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के पीड़ा और दर्द को सूचित करता है। यह आमतौर पर पेट या कमर में होता है, लेकिन इसके अलावा शरीर में किसी भी हिस्से में यह दर्द हो सकता है। इसलिए हम सूल रोग को दूर करने के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय, सिंपल सा मंत्र बता रहे हैं। यह मंत्र सुनने के बाद, यह मंत्र के प्रयोग के बाद आपका सूल रोग की जो शिकायत है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक बार करके देखना। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उससे पहले, मेडिकल ट्रीटमेंट को मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन उससे पहले ये भगवान का नाम है, ये मंत्र है, इसका जाप करके जरूर देख लें। अगर इससे फायदा होता है, और मेरे को तो विश्वास है, अगर की बात नहीं है, मेरे को तो ये विश्वास है कि जब आप इस मंत्र की माला कर लोगे, जैसा मैं आपको प्रयोग कहूंगा वैसे कर लोगे, तो आपका सूल रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आपको दवाइयों की क्या आवश्यकता है। जब भगवान का नाम लेने से, मंत्र का जाप करने से आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं और दूर हो सकती हैं, तो फिर आप दवाइयों की तरफ क्यों जाते हो। ये भगवान का नाम लेकर अगर बीमारी ठीक होती है तो और क्या चाहिए। इसलिए ऐसे मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के पास आप भेजें ताकि किसी का भला हो सके। शूल की पीड़ा ठहर ठहर कर, हल्की सी या तीव्र गति से बार बार आक्रमण होते हैं जो असहनीय होते हैं। तो इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसकी एक माला सुनकर आगे जैसे बताऊंगा वैसा ही प्रयोग आप कर लो, तो ये सूल रोग बच्चे में हो या बड़े में हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई नुकीला कांटा अंदर चुभ रहा है और बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। वायु प्रकोप के कारण होने वाला एक प्रकार का बहुत तेज दर्द, यह दर्द प्राय पेट, पसली, कलेजे या पेडू आदि में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ लिए, ज्यादा तेज, एक नॉर्मल गति से ज्यादा तेज चढ़ लिए, रात के समय जागने पर, और ये सूखे द्रव खाने के लिए, ड्राई जो चीज है वो खाने से सूल दर्द हो सकता है। सूखा मांस खाने से, अधिक शोक या उपवास करने से, कई बार क्या होता है कि अधिक हंसने से भी ये प्रकोप हो सकता है। इस पीड़ा में अनुभव ऐसा होता है कि कोई अंदर बहुत नुकीली चीज आपके चुभ रही है, इसे सूल कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार विश्वकर्म आदि 27 योगों के अंतर्गत नवा योग होता है, और मान्यता है कि जो बालक इस योग में जन्म लेता है वह डरपोक, दरिद्र, मूर्ख, विद्याहीन, शूल रोगी, दूसरों का अनिष्ट करने वाला और अपने बंधु बांधव को शूल के समान खटखटाने वाला होता है।
और इस योग में किसी प्रकार का शुभ काम करना वर्जित माना गया है। शूल रोग नवजात शिशुओं में भी पाया जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते हैं, विशेषकर पहले 3 महीने में। देखिए, शिशुओं का तंत्रिका जो तंत्र है वो जन्म के समय बहुत ही कमजोर होता है, तो हौली हौली वो विकसित होता है। इसलिए शिशुओं को बाहरी दुनिया के दृश्यों और ध्वनियों के साथ तालमेल बिठाने में खुद को शांत करना पड़ता है। जब ऐसा नहीं होता तो वे अपेक्षा से अधिक घंटों तक रोते हैं। हालांकि माता पिता, देखिए, जब बच्चा रोता है तो रोने की वजह से वो सांस के साथ ज्यादा हवा ले जाता है, जिसके कारण पेट में हवा भर जाती है और दर्द का कारण बनता है। जो बच्चे के पेट में दर्द होता है वो हमेशा गैस के कारण ही नहीं होता। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ज्यादा रोते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान सूल का इफेक्ट बच्चों पर और बड़ों पर ज्यादा होता है। जब शिशु को शूल होता है तो वो तीखी ऊंची आवाज से चिल्लाता है, जिसे शांत करना कठिन होता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है या मुंह के आसपास की त्वचा पीली सी हो जाती है। अपने अंगों को कस सकता है, अपनी पीठ को मोड़ सकता है या अपनी मुट्ठियां मींच सकता है। अगर बच्चा स्थूल रोग से ग्रस्त है तो मंत्र के अलावा, मंत्र तो हम देंगे, लेकिन मंत्र के अलावा माता पिता के लिए कुछ जैवी नियम अपनाने के लिए मैं जरूर कहूंगा। बच्चा भूखा ना रहे, सुनिश्चित करें कि बच्चे का डायपर हमेशा साफ हो। दूध पिलाने के बाद बच्चे को अधिक बार डकार दिलाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि बोतल से दूध पिलाया जाता है तो अलग अलग बोतलों को आजमा कर देखें कि क्या वे शिशु को कम हवा अंदर लेने में मदद कर सकती है। डॉक्टर से पूछे कि क्या फार्मूला बदलना फायदेमंद होगा। बच्चे के साथ टहले या उसे झुलाएं। आप अपना टाइम बच्चे के साथ बिताएं। बच्चे से बात करें, उसको समझ आए ना आए, लेकिन आप उसको गाना सुनाएं। बच्चे को शांत करने वाला कोई उसका खिलौना है वो उसको दे। यहां माता पिता के लिए एक बात और, पेट दर्द से पीड़ित बच्चे को रोने से रोकने के लिए उसे जरूरत से ज्यादा खिलाना संभव है। इससे पेट दर्द और बढ़ सकता है। इसलिए बच्चे को जरूरत से ज्यादा ना खिलाएं। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद भी बच्चा रोता है सूल के कारण, तो सूल दर्द मिटाने के लिए ये मंत्र की माला हम दे रहे हैं। ये मंत्र की माला आप सुनिए और इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। बहुत आसान सा इसका प्रयोग है। आप इसकी माला किसी भी मंगलवार के दिन सुन लें। ये सुनने का मतलब आपके मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, आपके मंत्र याद हो जाएगा। जब आप मंत्र को प्रयोग करोगे तो आपको देखकर, मोबाइल से या कागज से देखकर नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कागज से या मोबाइल से देखकर बोलेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और आपका मन मंत्र की दिशा के साथ नहीं जाएगा, तो बच्चे को पूर्ण फायदा नहीं होगा। बच्चे को या बड़े को पूर्ण फायदा नहीं होगा, स्थूल रोग उसका समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए जब आपने मंत्र की माला सुननी है, पूरे ध्यान से सुननी है और ऐसे सुननी है कि 108 मंत्र जब इस माला में बोले जाएंगे तो आपने साथ साथ बोलना है और मंत्र आपके याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको जरूरत पड़े, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब आप महसूस करें कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जिसको सूल दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है, तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी में जल लेंगे और उस जल को लेके इस मंत्र से आप
108 बार उस जल को अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित कैसे करना है? आपने पूरब की ओर मुख कर लेना है और जल की कटोरी हाथ में पकड़ लेनी है। एक मंत्र पढ़ लिया, उसमें फूंक दिया, एक मंत्र पढ़ दिया और उसमें फूंक दिया। ऐसे आपने 108 मंत्र थेरेपी आपने करनी है और जल को अभिमंत्रित कर देना है। और जब वो जल अभिमंत्रित हो जाए तो उस रोगी को वो जल पिला देना है। तो उस जल में ऐसी शक्ति होगी, ऐसी तरंगें होंगी, ऐसी पावर होगी कि वो सूल के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। तो क्यों ना ऐसे मंत्र का प्रयोग किया जाए। इसमें लगता ही क्या है, एक भगवान का नाम ही तो लेना है। जो आप घर बैठे किसी भी महंगे सामान के बगैर आप इस प्रयोग को कर सकते हो और एक दिन में कर सकते हो। एक बार करके तो देखो, मेरे को तो विश्वास है। अगर आपका नहीं ठीक हुआ तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन मेरे को विश्वास है आपको डॉक्टर की जरूरत सूल दर्द के लिए नहीं पड़ेगी। तो सुनिए। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत
हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत, हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत,
हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत हं दह दह शूलिंग त्रिशूले हूँ फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत
हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत। हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। काली काली महाकाली नमोस्तु ते हत। हं दह दह शूलिंग त्रिशूले थूं फट स्वाहा। अभी आपने एक माला सूल दर्द दूर करने के मंत्र की सुनी। जैसे मैंने मंत्र से पहले इस वीडियो में बताया है कि ये माला सुनकर आपने जल की कटोरी को अपने पास रखना है और एक एक मंत्र करके जल को अभिमंत्रित करना है। एक मंत्र पढ़ लिया और फूंक दिया। ये ऐसे थेरेपी आपने 108 बार करनी है पानी पे, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपको नजर तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें होगी। और जब आप रोगी को, बच्चा है या बड़ा है, जब उसको पिलाएंगे वो अभिमंत्रित जल, तो रोगी उस जल की शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए सूल दर्द से छुटकारा पा जाएगा। अगर ऐसा मंत्र है तो हम उस मंत्र से दूर क्यों रहें? जरूर इसका फायदा लें। बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया है, आप भी इसका फायदा लें। सबको वीडियो दें ताकि कोई भी अगर इसका रोगी होगा उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, ये मंत्र पहुंचेगा और वो इस मंत्र को कर लेता है, करके ठीक हो जाता है, तो आप भी इस पुण्य के भागीदार होंगे जिसमें आपका लगता कुछ नहीं। तो आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।